आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पेपर से हम यहाँ से साइकोलॉजी और आईसीटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता और संचार की प्रक्रिया ऊर्ध्वगामी, अधोगामी तथा पार्श्विक होती है। दोनों ही सही है और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है यहाँ से श्रीमती वंदना विज्ञान परियोजना पर सहयोगी रूप से समूह में कार्य करने के लिए 4 विषमांगी समूह बनाती है। वह प्रत्येक समूह को परियोजना की दिशा निर्देश देती है और उन्हें बताती है कि ग्रेड समूह को मिलेंगे, न कि व्यक्तिगत रूप को। इस परिदृश्य में श्रीमती वंदना की क्या गलती है? उन्हें अपने आकलन में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत आकलन सम्मिलित नहीं किया है। उनकी यहाँ यह गलती है। निम्न में से कौन सा एक नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? पर्यवेक्षण की तकनीक नहीं है, जबकि स्वचालन का प्रयोग, संप्रेषण की प्रक्रिया व सूचना क्रांति, विशेषज्ञों का उपयोग है। निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित है व्यवस्था उपागम डेविड ईस्टन का है, व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन का, पारिस्थितिकी उपागम फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स का है। नेक्स्ट है यहाँ से निम्न में से कौन सा गेस्टाल्ट के अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत निर्धारक प्राथमिक कारकों के समूह में नहीं है? अनुवांशिकी नहीं है, जबकि सामीप्यता, समानता व सरलता है इसमें। शिक्षा प्रणाली उपागम की आगम इनपुट उप प्रणाली निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? पाठ्यचर्या सम्मिलित है। अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? E.A. पील का कहना है यह है। शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग की दृष्टि से एडगर डेल द्वारा प्राप्त अनुभव शंकु के शीर्ष से तल की ओर सोपानों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र लागू नहीं होता है? विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, जबकि जटिल से सरल, सूक्ष्म से स्थूल और अमूर्त से मूर्त और अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का होता है। नेक्स्ट है यहाँ से 92 जो कि कहता है शिक्षा में मृदु सॉफ्टवेयर तकनीक का उपयोग लागू हुआ है, सतत मूल्यांकन में हुआ है। जब एक विद्यार्थी नियमित तौर पर 2 हफ्ते के अंतराल के बाद लघुत्तम समापवर्ती की गणना करने की विधि का अभ्यास करता है, तब उसे लघुत्तम समापवर्ती की गणना की प्रक्रिया याद हो जाती है, वह उसे सीख जाता है। यह उदाहरण है अभ्यास के नियम का, यह उदाहरण है। नेक्स्ट है हीरा। संप्रत्य प्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था विद्यार्थी धनात्मक व ऋणात्मक उदाहरणों के गुणधर्मों की तुलना करते हैं? डेटा का प्रस्तुतिकरण व संप्रत्यों की पहचान में करते हैं। डेटा प्रस्तुतिकरण व संप्रत्यों की पहचान में करते हैं। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है कि यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र में मुख्यतः संबंधित है? अधिगम परिस्थितियों से संबंधित है। निम्न में से कौन सा संप्रेषण का सही क्रम है? प्रेषक संदेश की इनकोडिंग, माध्यम संदेश की डिकोडिंग और प्राप्तकर्ता। प्रेषक संदेश की इनकोडिंग, माध्यम संदेश की डिकोडिंग और प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सी संवेग की विशेषता नहीं है? संवेग स्थायी होते हैं, यह नहीं है। संवेग सामान्य रूप से प्रत्यक्षीकरण की उपज है। प्रत्येक संवेग अनुभव से जीव की कई शारीरिक व मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल है और संवेग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनुरूपण, अनुरूपता, अनुदेशन वास्तविक जीवन की घटना, वस्तु व परिघटना का निरूपण अथवा मॉडल है, जिसमें अधिगमकर्ता अपनी क्रिया के परिणाम को देख सकता है। कभी कभी इसमें वास्तविक चीज़ों, वस्तुओं को करना व्यवहारिक अथवा संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक उपागम प्रशासनिक तंत्र के तथा इसके पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया अध्ययन पारिस्थितिकी उपागम है? किसने अपनी पुस्तक में कहा है कि सांवेगिक बुद्धि शक्तिशाली होती है और कभी कभी बुद्धि लब्धि से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जबकि बुद्धि लब्धि का जीवन की सफलता में योगदान मात्र 20% होता है तथा अन्य कारक शेष रूप से योगदान देते हैं। डेनियल गोलमैन का कहना है।